जय श्री कृष्ण सभी मित्रों। आज भागवत महात्म्य का पहला जो है वर्णन हमने आप सभी को बताया था। उसमें भी हम जो है भागवत महात्म्य में जहाँ तक बताए थे उसके आगे की कथा आज बताई जाएगी। कथा बताने से पहले आज मन में हमारे प्रसंग एक हो रहा है जिसको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। हमारे जीवन में जो भी भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति आती है ये किसी न किसी महापुरुषों की कृपा से आती है। ऐसे ही एक हमारे महापुरुष हैं जिनकी कृपा से हमें इस मार्ग पे चलने का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। श्री योगेंद्र मणि तिवारी जी हमारे बाबा हैं और जो जीवन में अपने उन्होंने आदर्श को बखूबी उतारा है और सभी जो भी व्यक्ति उनके साथ जुड़ता है कहीं ना कहीं उसे आदर्श की प्राप्ति होती है, कहीं ना कहीं अच्छे मार्गों पर चलने की उसको एक प्रेरणा प्राप्त होती है। इसी कृपा से हम आपको आज भागवत महात्म्य का दूसरा जो है इसमें श्लोक आज बताएंगे। अन्य सभी धर्मों को दबाकर भक्ति विषयक महोत्सव को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार किया तो हरिदास नहीं। इस कलयुग में जीव तुमसे युक्त होंगे, वे पापी होने पर बेखटक भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिन हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, शुद्धांतकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को देखते हैं। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास, उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य आदि स्पर्श करने समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप वेद अध्ययन ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधना के वश में नहीं किए जा सकते, वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसे श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्र जन्मों पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से जो साक्षात श्री रामचंद्र श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोक में दुख ही दुख प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ ज्ञानचार आदि बहुत से साधनों की आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं इस प्रसंग में, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए महात्मा को सुनकर भक्ति के सारे अंग हो गए और उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपको मुझसे निश्चय प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु आप बड़े कृपालु हैं, आपके क्षण भर से ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है, आप शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के यह वचन सुनकर नारद जी बड़ा करुणा आई और उन्होंने अपने हाथ से हिलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान में पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जाग जाओ, ओ वैराग्य जल्दी जाग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण दोनों जम्हाई लेते हुए नेत्र उखाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूख काट के समान निस्तेज कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्लभ होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इसकी यह नींद और इससे बढ़कर इनकी वृद्धावस्था दूर कैसे करे। इस शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान को स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मुनि खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देववर्ष इसलिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएगा। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ सुनाई दी थी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले,
इस आकाशवाणी भी गुप्त रूप से ही बात कही गई है। यह नहीं बताया गया है कि कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे, किस प्रकार का साधन बताएंगे। वह अब आकाशवाणी जो कुछ हुआ उसके अनुसार मुझे करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मनुष्यों का साधन पूछा। उनकी इस प्रकार को बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसका विषय कुछ भी निश्चित उत्तर न देता। किन्हीं ने उसे अध्याय में बताए, कोई बोले इसका ठीक ठाक पता लगाना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गया, कोई अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि वेदांत घोष बार बार गीता का पाठ सुनने पर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नहीं जगाए जा सके, तो कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद भी जिसका ज्ञान नहीं है उससे दूसरी संसारी लोग कैसे बताते सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से पूछा गया उन्होंने निर्णय यह बात की दुसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंता दूर होकर बद्री वन आए और ज्ञान वैराग्य को जानने के लिए यहाँ उन्होंने निश्चित किया कि मैं तप करूँगा। उसी समय उन्होंने अपने सामने करोड़ों सूर्य समान तेजस्वी सनकादिक मुनिक्ष दिखाई दिए और देखकर मुनिश्रेष्ठ कल नारद जी कहा, महात्मा, इस समय भाग्य से मेरे आप लोग के साथ समागम हुआ है, अतः मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी बड़े ज्ञानी योगी बुद्धिमान विद्वान हैं, देखने में 5-5 वर्ष के बालक जान पड़ते हैं। पूर्वजों के पूर्वज है कि आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत अमृत सदन करते हैं, उसी में मात्र में रहते हैं। भागवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम भगवान के रक्षक हैं। वाक्य मन श्रद्धा मुख से कल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती है। पूर्व काल में आपकी भृंग मात्र से विष्णु द्वारपाल जय विजय तुरंत पृथ्वी पर गिरा, फिर आपको कृपा से वैकुंठ को प्राप्त हुआ। धन्य है इस समय का आप दर्शन सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत दीन हूँ और स्वभाव से दयालु हूँ, इसलिए मुझे आप पर कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी जिसके विषय में हुआ वो कौन सा साधन है, उसका अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार सुख मिल सकता है और कि इस तरह मनुष्य प्रेम पूर्वक सभी वर्णों में प्रतिष्ठित किया जा सकते। सनकादिक ने कहा, देवर्षि आप चिंता न करें, मन प्रसन्न हो, उनके उद्धार का एक सरल उपाय विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, कृष्ण दासों के साक्षात पथ प्रदर्शक, भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं, परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति करने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति करने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से मिलता है। आपको आकाशवाणी से जिन सत्कर्मों का संकेत किया है हम उसे बतलाते हैं। आप प्रसन्न हो समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर ही संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है। जिस गान सुकादि महानुभवों ने किया है उसके शब्द सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िया भाग जाता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं।
तब प्रेम प्रवाहित करने वाले भक्ति ज्ञान वैराग्य की साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के लिए हृदय में कीड़ा रहेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों नहीं जागे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत कथा सुनने से वह कैसे जागेंगे, क्योंकि इस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरण वत्सल हैं, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कीजिए और इस कार्य को विलंब न कीजिए। जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को एक बार फिर से श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म्य का हमने वर्णन सुना और इसके बाद जो है हम तीसरी बार कथा सुनेंगे। दूसरा विराम यहाँ पे लिया जाता है। जय श्री कृष्ण।